नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, बीजेपी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दी गई है। इस बार के झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में यदि बीजेपी जीत जाती है चुनाव, तो जनता को आखिर क्या कुछ देगी बीजेपी, ये सारा कुछ ऐलान हो चुका है। साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। हेमंत सोरेन ने कई बड़े ऐलान किए। झारखंड से जुड़े हर एक अपडेट को पाने के लिए चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर ही करके जाएं। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि फ्री में दे देंगे गैस सिलेंडर, 5 लाख स्वरोजगार देने का भी ऐलान किया गया। 2,87,500 युवाओं को पक्की नौकरी, वो भी 3 महीने के अंदर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर भी बात करेंगे। पहले बीजेपी की तरफ से देखिए बड़ी घोषणा हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने झारखंड बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। देखिए, जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार अभी महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपया की राशि दे रही है, तो उसी तरह से बीजेपी ने गोगो दीदी योजना की शुरुआत कर दिए हैं। गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म भी भराए जा रहे हैं और इन्होंने यानी बीजेपी ने कहा है कि हर एक महीने महिलाओं को हम 2,100 रुपया प्रत्येक महीने देंगे। यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर एक महीने 2,100 रुपया करके मिलेगा। तो वहीं पढ़ने वाले छात्रों को हर एक महीने 2,000 रुपया करके दिया जाएगा। साथ ही पुरुषों को भी हर एक महीने जो अपना रोजगार करना चाहते हैं उनको 2,500 रुपये देने का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी घोषणा हो गई है कि पढ़ने वाले छात्रों को हर एक महीने 2,000 रुपया दिया जाएगा और ये 2,000 रुपया तब तक दिया जाएगा जब तक झारखंड सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे देती है। इन 2,000 रुपये से आप चाहे तो अपने लिए कोई रोजगार भी कर सकते हैं या फिर पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि झारखंड के हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा जो अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको हर महीने 2,000 रुपया दिया जाएगा। चाहे अमीर हो, गरीब हो, जनरल से आते हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सभी युवाओं को ये राशि मिलेगी और इसे युवा साथी भत्ता कहा जाएगा। बीजेपी ने कहा कि ये 2,000 आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन आपको रोजगार प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है उसमें जरूर ही मदद कर सकता है। आपका सम्मान करते हुए 2,000 रुपया प्रत्येक महीने हम देंगे। तो वहीं अमित शाह ने कहा है कि हम वादा करते हैं कि हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान दे देंगे। झारखंड सरकार की वजह से 21 लाख लोगों को पीएम आवास नहीं मिला है, इसे हम 3 महीने के अंदर पूरा कर देंगे। हम तुरंत ही लोगों को पीएम आवास देंगे, 21 लाख लोगों को, और बाकी जो बचे होंगे उन सभी को भी आवास 5 साल के अंदर मिल जाएगा। बीजेपी ने कहा कि हम अवैध घुसपैठी को रोकेंगे, सख्त कानूनी कार्रवाई कर जो जमीन पर दूसरे राज्य वाले या दूसरे देश वाले या बंगाल वाले या फिर बांग्लादेश वाले आकर कब्जा किए हुए हैं उसे वापस झारखंड की बेटियों के नाम किया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर तो ये है कि जमीन तो मिलेगा, हर किसी को जमीन मिलेगा। दूसरे प्रदेशों से आकर या दूसरे राज्यों से आकर जो बिहार में बस गए हैं उनसे जमीन खाली करवाया जाएगा और जमीन किसी पुरुष के नाम पर या बेटे के नाम पर नहीं बल्कि बेटियों के नाम पर की जाएगी। और ऐसे में जो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है दहेज प्रथा, उससे भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बेटी के नाम पर करोड़ों रुपए या लाखों रुपए की जमीन होगा और जब वो बेटी किसी के यहाँ शादी कराएगी उसके माता पिता, तो दहेज के रूप में उस जमीन को ही दे सकते हैं या उसके नाम पर तो जमीन है ही। इस वजह से कोई दहेज मांगेगा भी नहीं, तो एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, या यूं कहिए कि एक ही तीर से 3 निशान लग गया है। साथ ही सभी छात्राओं को मतलब सभी लड़कियों को फ्री में बीएड, नर्सिंग जैसे कोर्स में शिक्षा दी जाएगी। अमित शाह ने कहा है कि छात्राओं को लेकर एक वादा करते हैं कि बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में झारखंड की बेटियों को हम फ्री में शिक्षा देने का वादा करते हैं। राज्य में 10 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। साथ ही झारखंड में यूसीसी कानून जरूर आएगा, लेकिन यूसीसी से आदिवासी को पूरी तरीके से बाहर रखा जाएगा। साथ ही बीजेपी ने घोषणा की कि जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार के हर एक सदस्य को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज मिल रहा है, लेकिन यदि बुजुर्गों को जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है वे बीमार होते हैं तो उसे इस योजना की राशि 10 लाख एक्स्ट्रा यानी 15 लाख रुपया तक मिलेगा। 15 लाख रुपए तक हर वर्ष बुजुर्ग फ्री में इलाज करवा सकते हैं। सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में 25,000 नए बेड बनाए जाएंगे।
अवैध खनन को हर तरीके से बंद किया जाएगा। साथ ही पंचायती राज सशक्तिकरण के लिए मुखिया को 5,000 रुपया दिया जाएगा। झारखंड को गो तस्करी से मुक्त किया जाएगा। साथ ही धान खरीद के लिए हर किसान को 3100 रुपया प्रत्येक क्विंटल दिया जाएगा। मतलब 31 रुपया प्रत्येक किलो के हिसाब से सरकार किसानों से धान की खरीद करेगी। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27 से लेकर 31% तक बढ़ा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए कोई यदि एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपया तक लोन दिया जाएगा और ब्याज जो उसका होगा उसे राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही झारखंड के सभी परिवारों को मात्र 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 2 साल में 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। लगभग 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी और 5 लाख स्वरोजगार के लिए अवसर सृजित किया जाएगा। साथ ही 2027 तक जल जीवन मिशन के पूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से शेष 59 लाख घरों में नल का जल का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा और 30 दिनों के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भी किया जाएगा। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों एवं पशुपालकों की भूमि पर 5,000 रुपया प्रत्येक एकड़ और 25,000 रुपये तक प्रदान करने की योजना जो है कृषि आशीर्वाद योजना उसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। यानी छोटे और सीमांत किसानों एवं पशुपालकों को 25,000 रुपया तक सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी ताकि वे ठीक से पशुओं का पालन कर सके या फिर खेती कर सके। साथ ही वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के लिए जो मासिक पेंशन योजना है यानी वृद्धा पेंशन की राशि 1,000 रुपया से बढ़ाकर 2,500 रुपया यानी 2,500 रुपया तक कर दिया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी फिल्म के बारे में यदि कहें तो झारखंड से पूरी तरीके से गरीबी समाप्त की जाएगी, बेरोजगारी समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही बीजेपी ने बड़ी घोषणा ये भी कर दी है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसानों का अब तक का जितना भी कर्ज है सभी माफ कर दिया जाएगा। सहारा इंडिया पोर्टल पर जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है या सहारा इंडिया में जितने भी लोगों का पैसा फंस गया है उन सभी को ब्याज सहित पैसा लौटाया जाएगा। अब यदि बात करें हेमंत सोरेन की सरकार ने, तो हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं को कई बड़ी सौगात दिए हैं। महिलाओं को अभी 2100 रुपया प्रत्येक महीने दिया जा रहा है और यदि चुनाव जीत जाती है हेमंत सोरेन की सरकार तो प्रत्येक महीने महिलाओं को 2,500 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से कई बड़े वादे कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हमने बीजेपी के द्वारा किए गए हर एक वादों को देखा और भी कई अन्य वादे किए गए हैं। साथ ही जेएमएम सरकार ने क्या क्या वादे किए हैं, कांग्रेस ने क्या क्या वादा किया है, इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम उन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर ही जाएं और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।